नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं उस विषय पर जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो विषय है बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? लेकिन वो सबसे अलग, नरेंद्र मोदी भागलपुर आए, वही भागलपुर जिस भागलपुर की धरती हिंदू मुस्लिम के दंगे में लाल हो गई थी 1989 में, जिसके बाद बिहार में कभी कांग्रेस उभर नहीं पाई, जिसके बाद बिहार के मुसलमानों ने कभी कांग्रेस को उतनी शक्ति नहीं दी कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार अपने बदौलत बना सके, या 1989 के बाद दोबारा बिहार में कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। उस भागलपुर में जहां ध्रुवीकरण की राजनीति काफी होती है, सबको लगा था नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे बयान देंगे, बटोगे कटोगे जैसा, या कुछ ऐसे नारे देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का वो हिंदुत्व कहीं ना कहीं नजर आएगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी बेहद खामोश दिखे। आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के जुबान पर सील लगा दिया था। आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के जुबान पर सील लगा दिया था। आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को खामोश कर दिया था। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक कहानी मैं बताता हूँ। 15 जुलाई 2015 वो तारीख था जब नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, समस्तीपुर में आए थे, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया। फिर तारीख सामने आती है, वो तारीख है 24 फरवरी 2025 का, जब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी लाडला मुख्यमंत्री बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये फर्क बताता है कि 115 महीनों के बाद बिहार कितना बदल चुका है। ये फर्क बताता है कि नरेंद्र मोदी 115 महीनों के बाद ये तो स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार लाडला मुख्यमंत्री। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज जो नीतीश कुमार सुनना चाह रहे थे, वो नीतीश कुमार सुन नहीं पाए। आज नीतीश कुमार जो शब्द सुनना चाह रहे थे, वो शब्द नरेंद्र मोदी नहीं बोले। नीतीश कुमार सुनना क्या चाह रहे थे कि 2025 के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। नीतीश कुमार के दिल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की वो ख्वाब है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी बस बिहार के लाडला मुख्यमंत्री बोले, इसके आगे कुछ नहीं बोले। इसके आगे नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोले। मतलब समझ लीजिए कि सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ गया। एक समय था जब नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े करने वाले यही मोदी थे, कोई और नहीं थे। यही नरेंद्र मोदी थे जो नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। यही नरेंद्र मोदी थे जब नरेंद्र मोदी का जो लहर था वो पीक पर था, उस समय बिहार आकर नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं। 24 फरवरी 2025 को 115 महीनों के बाद वही नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, जरा सोचिए। वही नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लाडला मुख्यमंत्री। डीएनए खराब था, अब बिहार के लाडला मुख्यमंत्री बन जाते। नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए, सबको लगा कि भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी या फिर हिंदू मुस्लिम के कुछ बातें नरेंद्र मोदी कहेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जुबान को सील कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। हिंदू मुसलमानों पर तो नरेंद्र मोदी एकदम खामोश दिखे। बस कुंभ पर नरेंद्र मोदी बोले। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आज भागलपुर के इस मंच से मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोले। आज नरेंद्र मोदी जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। जो चारा खा जाते थे वो हालात नहीं बदल सके, इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के प्रति कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या ये बताता है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के जुबान को बंद करवा दिया? क्या नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि वो जो कमंडल का सियासत होता है वो बिहार में नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार मंडल के सियासत की बात करते हैं और नीतीश कुमार मंडल की राजनीति करते हैं। आज के नीतीश कुमार के भाषणों को भी सुनिएगा तो नीतीश कुमार ने एक मैसेज देने की कोशिश की। वो मैसेज किसके लिए था? वो मैसेज नरेंद्र मोदी के लिए था। आज नीतीश कुमार के भाषण को जब आप सुनिएगा तो नीतीश कुमार ने कमंडल का जवाब मंडल से दिया। वही मंडल पॉलिटिक्स जो लालू प्रसाद यादव के और नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं कि सत्ता में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश किए हैं नरेंद्र मोदी को, ये बिहार है, यह हिंदुत्व की सियासत नहीं चलेगी, यहाँ कमंडल और मंडल की सियासत चलेगी। कमंडल और मंडल की सियासत चलेगी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मंडल के पक्ष में है, कमंडल के पक्ष में नहीं है।
भाजपा के उस कमंडल के पक्ष में नहीं है जो हिंदुत्व की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी के उस राजनीति के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार सबके साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। नीतीश कुमार किसी के खिलाफ नहीं होना चाहते हैं। सियासत की नजरियों को समझिए थोड़ा, और सियासत की तस्वीरों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भागलपुर में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के जवान को सिल लगा दिया। आज नरेंद्र मोदी वो शब्द नहीं बोल पाए जो अक्सर नरेंद्र मोदी बोलते थे। हिंदुत्व की वो राजनीति आज नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं कर पाए। लेकिन तमाम परिस्थितियों को बीच में बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से के 80% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी। मतलब समझिए कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़े, मान लेते 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसमें जो 80% सीटें होगी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के बीच कोई अंदरूनी समझौता हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ज्यादा कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी। जो अभी तक की खबरें हैं, महागठबंधन में जो खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट ज्यादातर यानी 80% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाई। और ऐसी भी खबरें हैं कि जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे वहां कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जो कैंडिडेट है उसे जेडीयू सपोर्ट करेगा। अंदर खाने में जेडीयू ऐसा कर सकता है, क्योंकि जेडीयू को पिछली बार चिराग मॉडल के जरिए जिस प्रकार की झटका भाजपा ने दिया, इस बार जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाह रहा है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इतना सबक सिखाना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो 50 से नीचे आ जाए। लेकिन यह असंभव है, ये जेडीयू के लिए आसान नहीं है। खबरें यहां तक है कि अंतिम पलों में ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाए। ये सब कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे। पिछली बार 2020 में नरेंद्र मोदी घोषित कर दिए थे, उसके बाद मजबूरन नरेंद्र मोदी को बनाना पड़ा। इस बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो। इस तमाम परिस्थितियों के बीच में विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से सियासत अपने रंग पे आ चुका है, विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपना हर दांव खेलना चाह रहा है। उस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड आगे क्या करेगा ये जानना बेहद जरूरी। नीतीश कुमार के बेटे सियासत में एंट्री लेंगे या फिर नहीं? क्या नीतीश कुमार अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे को भाजपा भी डिप्टी सीएम के पद दे रहा है, तो आरजेडी भी डिप्टी सीएम का पद दे रहा है। नीतीश कुमार अपने बेटे की एंट्री को जितना देरी करेंगे उतना नुकसान होगा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में सियासत एक अहम मोड़ पर है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में राजनीति एक अहम मोड़ पर है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में सियासत कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां फैसला बहुत जल्द लेना है और नीतीश कुमार को लेना है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक बड़ा पचचिन्ह कहीं ना कहीं भागलपुर के उस रैली से शुरू हो जाता है। उस रैली में जब नरेंद्र मोदी खुलकर नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत हो गया कि नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बता रहे। आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है? क्या ऑपरेशन लोटस की जो बातें हम बता रहे हैं वो ही सच्चाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री बनाए रखने नहीं चाहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार के इरादों पर शक हो गया। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे तो इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन में रहेंगे या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव या चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रयास में लगी। सीटों के बंटवारे से भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाजपा अपने दम पर सरकार बनाना चाहती। भाजपा उसी महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में लागू करना चाहती है जिस महाराष्ट्र मॉडल के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी वैसा कर पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उस महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में लागू कर पाएगा? ये कहना कठिन है साथियों। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं साथियों कि बिहार की राजनीति में एक तूफान तो आएगा। बिहार की राजनीति में एक ऐसा तूफान आएगा जिस तूफान के बाद बिहार की सियासत बदल जाएगा।
जिस तूफान के बाद बिहार की राजनीति की जो ये फिजाएं चल रही है, जो हवाएं चल रही है, ये हवाएं पूरी तरह से बदल जाएगा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका, एक बड़ा भूकंप आने ही वाला है। इन तमाम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का भागलपुर रैली और भागलपुर रैली में किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है, क्या उस सौगात के बाद बिहार के किसान नरेंद्र मोदी के पास में जाएंगे? जो वह पंजाब के किसानों को देखते हैं तो पंजाब में किसान काफी अमीर होते हैं, हरियाणा में किसान काफी अमीर होते हैं, लेकिन बिहार के किसानों की स्थिति वैसी नहीं है। बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय है। बिहार के किसानों की परिस्थिति काफी दयनीय है। बिहार के ज्यादातर किसानों की जो इनकम है वो 10 लाख से भी नीचे है, यानी बिहार के किसानों की इनकम उतना ज्यादा नहीं है। कई बिहार में ऐसे किसानों की संख्या है जिनकी पूरे साल का इनकम 1 लाख नहीं हो पाता है। यानी बिहार में किसानों की हालात दयनीय है। उस परिस्थिति में किसानों के लिए सौगात नरेंद्र मोदी भागलपुर से देते हैं, लेकिन किसान क्या मानेंगे? क्या किसान एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा या फिर नहीं? इन तमाम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास करेगा, हर कोशिश करेगा चुनाव जीतने की, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार की राजनीति किस मोड़ पर खड़ा है? क्या तेजस्वी यादव के साथ बिहार की जनता जाएगी? उस तेजस्वी यादव के साथ जिस तेजस्वी यादव के पिता पर कथित तौर पर जंगल राज चलाने का आरोप लगता है। 2005 के बाद बिहार बदल गया, नीतीश कुमार के साथ चला गया, लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार जोर चला गया। लेकिन ये बिहार ये भी जानता है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने, पिता के उस जंगल राज से अलग तेजस्वी यादव ने अपनी एक छवि बनाया। तेजस्वी यादव आज नौकरी देने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं, जो अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरियां दी, करीबन 4.5 लाख नौकरियां दी। तो जनता ये भी देख रही है कि तेजस्वी जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा कमेंट जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।